हेलो स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर से आया हूं। वही छोटी छोटी वीडियो, वही बातें, लेकिन एक नए टॉपिक के साथ। हाँ, हमारा टॉपिक वही है, नर्व इंपल्स कंडक्शन। उसकी छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जो आप गलतियां करते हैं। बड़ा टॉपिक है ना, तो इसलिए छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लास्ट वीडियो तक हमने सोडियम पोटेशियम पंप को पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम एक्शन पोटेंशियल को समझेंगे। तो एक्शन पोटेंशियल एकदम उसी तरह से कंफ्यूज करता है जैसे आरएमपी। इसको भी लोगों ने रट रखा है। तो इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं फिर आपसे एक गुजारिश करूंगा, और ये गुजारिश हमारा हक है, हमारी जरूरत है, कि अगर हमारा वीडियो आपको बेहतर लगता हो, मोड ऑफ कम्युनिकेशन ठीक लगता हो, आपको वर्थ लगता हो, कुछ बेनिफिट होता हो, तो आप लाइक का बटन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करें, ताकि मैं जो प्रयास कर रहा हूं वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच जाए। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार हमारे चैनल से कनेक्ट हो रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि हम एक और माध्यम है, उस माध्यम से हम आपके साथ 24 आवर कनेक्ट रहते हैं। वो है हमारा ऐप। वो ऐप डॉक्टर कमलेश नारायण के नाम से प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जिसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप के माध्यम से हमारे सारे क्लास के लेक्चर्स आपको मिल सकते हैं। किसी पर्टिकुलर चैप्टर, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को भी आप उसमें ले सकते हैं। असाइनमेंट्स हैं, मॉड्यूल हैं, टेस्ट हैं, यानी बहुत सारी चीजें हैं। इन सब से ज्यादा जरूरी उसमें एक पर्सनल चैट का ऑप्शन है। इफ यू हैव एन एनी क्वेरी, यू कैन आस्क विद मी डायरेक्टली। तो हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। ये एक रूटीन हमारे लिए डायलॉग समझ लीजिए। वो कहते हैं ताकि हर बच्चे तक हमारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, जितनी ज्यादा पहुंच जाए, क्योंकि इसमें आप ही हमारी मदद करते हो। जितना आप शेयर कर दोगे उतनी चीजें ये बढ़ जाएंगी और ज्यादातर लोगों को चीज पहुंच जाएगी। लोग कहते हैं विद्या बांटने से बढ़ती है। सर, यही बात आप पे भी लागू होती है कि चैनल बांटने से बढ़ता है। खैर हमारा टॉपिक है दैट इज एक्शन पोटेंशियल। तो लास्ट वीडियो में हमने जब बात की थी तो सोडियम पोटेशियम पंप की बात की थी। कहा था कि रेस्टिंग कंडीशन में, यानी जब नर्व इंपल्स कंडक्शन नहीं हो रहा होता है, उस समय इसी सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से हमारा जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस है वो -70 मिलीवोल्ट बना रहता है। तो सर, एक्शन पोटेंशियल कब आता है? तो जब हम न्यूरॉन को स्टिमुलस देते हैं, किसी प्रकार का फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल, कोई भी स्टिमुलस, तो जैसे ही हमने एक्सोलेमा तक अपना स्टिमुलस पहुंचाया, सो दैट स्टिमुलस चेंजेस द परमेबिलिटी ऑफ एक्सोलेमा। जो सामान्य कंडीशन में पोटेशियम आयन के परमेबल थी, सोडियम आयन के लिए तकरीबन इम्परमेबल थी। तो जैसे ही आपने स्टिमुलस दिया, स्टिमुलस देते ही एक्सोलेमा की परमेबिलिटी सोडियम आयन के लिए बढ़ गई। अब सोडियम आयन याद करिए, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में ज्यादा है, तो सोडियम आयन बड़ी तेजी से अंदर जाना शुरू करता है। अंदर मतलब एक्सोप्लाज्म। लेकिन जैसे ही सोडियम आयन अंदर की तरफ आएगा, तो पहले वो निगेटिवली चार्ज प्रोटीन को न्यूट्रलाइज करेगा। ये न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है डीपोलराइजेशन, क्योंकि जो आरएमपी है उसी कहते हैं हम पोलराइज स्टेट, जिसमें अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही सोडियम आयन अंदर आना शुरू करता है, तो वो सोडियम आयन नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन को न्यूट्रलाइज करता है, यानी पोलराइजेशन समाप्त करता है। तो फिनोमेना इज डीपोलराइजेशन। तो बेहद इंपॉर्टेंट सवाल, द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर डीपोलराइजेशन, एंट्री ऑफ सोडियम आयन।
कब? जब आप स्टिमुलस देंगे। जैसे स्टिमुलस देंगे एक्सोलेमा की परमिबिलिटी चेंज हो जाएगी, सोडियम आयन अंदर आएंगे, पैसिवली अंदर आएंगे बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और अंदर आकर के अंदर की तरफ जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है उसे न्यूट्रलाइज करेंगे। न्यूट्रलाइज करते ही पोलराइजेशन समाप्त होने लगेगा, खत्म होने लगेगा स्टेप वाइज, दैट्स ए डीपोलराइजेशन। तो जो आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस था -70, वो चेंज होकर -60, फिर और सोडियम आयन आए तो -50, -40, -30 एंड सो ऑन। एक समय ऐसा आएगा जहां सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, दैट इज 0। लेकिन अभी भी सोडियम अंदर आ रहा है। सोडियम जैसे जैसे अंदर आता जाएगा तो वो अब पॉजिटिव में आने लगेगा, +10 मिलीवोल्ट, +20 मिलीवोल्ट एंड सो ऑन। अब भी डीपोलराइजेशन ही चल रहा है। जब हम पोलराइज स्टेट कहते हैं तो अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, और जब हम डीपोलराइज कहते हैं तो जब डीपोलराइजेशन पूरा हो जाएगा तो अंदर पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर नेगेटिव। अब भी वजह वही है कि नेम द आयन या नेम द मूवमेंट नेम द मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डीपोलराइजेशन, दैट्स एंट्री ऑफ द सोडियम आयन। फिर एक समय ऐसा आएगा कि एक्सोलेमा की इनर सरफेस पे सोडियम आयन आ जाएंगे पॉजिटिव चार्ज, और आउटर सरफेस पे क्लोराइड आ जाएंगे, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बना रहेगा। अब आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस +10, +20 एंड +30 हो गया। लेकिन जैसे ही हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिवली चार्ज आता है, एक कोई ऐसी जगह आती है मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस की तकरीबन +30 मिलीवोल्ट से लेकर +50 मिलीवोल्ट के बीच में, कोई भी वजह, अक्सर हम +45 याद करते हैं, उस समय एक्सोलेमा की परमिबिलिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है पोटेशियम आयन के लिए। जब तक सोडियम आयन के लिए परमिबिलिटी थी, सोडियम आयन अंदर आ रहा था, डीपोलराइजेशन। लेकिन वह मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस जिस पर परमिबिलिटी ऑफ एक्सोलेमा ऑटोमेटिकली चेंजेस फॉर द पोटेशियम आयन, द डीपोलराइजेशन स्टॉप। क्योंकि पोटेशियम आयन की परमिबिलिटी जाएगी, पोटेशियम आयन फिर बाहर जाने लगेंगे, तो डीपोलराइजेशन बंद हो जाएगा। वही मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस एक्शन पोटेंशियल कहलाता है। तो जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज ड्यू टू, जनरेट किसने किया? सोडियम आयन। सोडियम आयन अंदर आता नहीं तो डीपोलराइजेशन होता नहीं, और डीपोलराइजेशन नहीं होता तो सर वो एक्शन पोटेंशियल आता कैसे? तो डीपोलराइजेशन कराने के लिए भी सोडियम आयन जिम्मेदार है, और एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए भी। एक्शन पोटेंशियल को ही हम स्पाइक पोटेंशियल भी कहते हैं। कम इस्तेमाल होता आपके लेवल पर, क्योंकि वो पॉजिटिव में सबसे ऊपर का मतलब कांटा होता है। अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो उसका लेवल सबसे ऊपर नजर आता है। तो डीपोलराइजेशन की शुरुआत की आपने सोडियम आयन से, और खत्म जहां हुआ वहां सोडियम आयन की परमिबिलिटी समाप्त हो गई, पोटेशियम आयन की परमिबिलिटी हो गई, एंड दिस इज द एक्शन पोटेंशियल। अब सवाल आया, सर इसको एक्शन क्यों कह दिया आपने, कौन सा मार धूम धड़ाम शुरू हो गया? तो मैं आगे एक जगह बताऊंगा जब नर्व इंपल्स कंडक्शन होगा। सर वह मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज एबल टू क्रिएट स्टिमुलस ऑन एडजेसेंट पॉइंट। जब किसी एक पॉइंट पे एक्शन पोटेंशियल आ जाता है तो अब दूसरे स्टिमुलस की जरूरत नहीं है, वो पोटेंशियल डिफरेंस अपने बगल वाले एडजेसेंट पॉइंट के लिए खुद स्टिमुलस का काम करता है, यानी एक्शन खुद करता है। इसलिए इसको एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। इस अल्फाज को, इस सेंटेंस को मैं फिर से यूज करूंगा जब मैं आपको एग्जैक्टली नर्व इंपल्स कंडक्शन की बात करूंगा। इसीलिए हम इसको एक्शन कहते हैं। और स्पाइक इसलिए कि जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो पॉजिटिव होने के नाते उसका ग्राफिकल टॉप है, स्पाइक है, जो पीक वैल्यू है वो एक्शन पोटेंशियल ही नजर आएगी। तो हमने पिछले 3 वीडियो में आपसे 3 बातें की, आरएमपी, सोडियम पोटेशियम पंप, डीपोलराइजेशन के साथ साथ एक्शन पोटेंशियल। तीनों को कोरिलेट करिए, तभी हम नर्व इंपल्स कंडक्शन की बात करेंगे। अगर हमारी कई बात आपको समझ में कम आ रही है, किसी चीज पर मैं बेहतर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, आप मुझे यहां कमेंट कर सकते हैं, मेरे ऐप पे जाके कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम तक वो बात पहुंचनी चाहिए। तो क्लास होती है तो हम आपका फेशियल एक्सप्रेशन देख के जान जाते हैं कि भाई आपको मेरी बात समझ में नहीं आई।
लेकिन अब जिस माध्यम से हम आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, इस माध्यम तो हमें ये भी नहीं पता कि आप बैठ के हमारा वीडियो देख रहे हैं या लेट के देख रहे हैं या खोल के सो गए हैं। इसलिए आपको बताना जरूरी है कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आई है, ताकि मैं अगली वीडियो में उसे क्लियर करने की कोशिश करूं। ये कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए, तभी मैं आपको वो बेनिफिट पहुंचा सकता हूं जिसकी हम सोच रखते हैं। यस, स्टे कनेक्टेड, गुड लक।